सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसपी नॉलेज सेंटर। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है, और अगर उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। तो इस केस में आपको फ्रैक्शन को फाइंड करना है। सबसे पहले अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें फ्रैक्शन 1/3 मिलता है, और अगर उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें तो 1/4 मिलता है। तो इस केस में हमें फ्रैक्शन बताना है। सो नाउ सोल्यूशन आई एम राइटिंग। मान लेंगे हम लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y, फ्रैक्शन मानते हैं x/y, जहां पर x जो है न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x है, तो अगर हम x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। कह रहा है जो फ्रैक्शन पे मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इन ब्रैकेट x-1 हो जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे y × 1 तो y हो जाएगा। अगले स्टेप में हम 3 × x हो जाएगा और 3 × -1 -3 हो जाएगा इज इक्वल टू y। y को इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x - y, 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सिंपल +3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड हमें क्या मिलेगा, एंड हमारे पास एक और केस दिया है कि अगर उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। तो हमारे पास फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से है, इसका डिनोमिनेटर y है, इसमें हम 8 ऐड कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमारा 1/4 के इक्वल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और y + 8 का 1 में करेंगे उधर y + 8 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x - y और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। y को हम इधर लेके आए हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो हमें वहां से x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 4x - y इज इक्वल टू 8। हम यूज़ करते हैं मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। इज इक्वल टू यहाँ पर 8 है, और यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। अब ये -y + y कैंसिल आउट, हमारे पास बचा सीधा 3x - 4x मतलब -x इज इक्वल टू 3 - 8 - 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 5। नाउ अगर x इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मान लीजिए हम पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x का वैल्यू, तो फ्रॉम वन में लिखता हूँ, तो x रखेंगे यहाँ पहले इक्वेशन में x की जगह पर, तो हो जाएगा 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3। ये 3 × 5 = 15 - y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से -y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 15, या अगले स्टेप हमारे पास हो जाएगा -y इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12। तो इस तरीके से हमें x का वैल्यू 5 मिला है और y का वैल्यू 12 मिला है। तो फ्रैक्शन हमारा हमने माना था x/y, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 12, तो 5/12 विल बी द फ्रैक्शन। तो 5/12 विल बी द आवर आंसर।